बात है कि आप लोगों ने यहाँ के जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी हौसला अफजाई की है। तो कोरोना का एक सिलसिला शुरू हुआ था पिछले साल जनवरी में ही, और हमारे इस मार्च तक हुई, और फिर मई में यहाँ पहला केस आया था। जब उस केस को हमने नगाली में शिफ्ट किया था तो बड़ी परेशानी थी, वहाँ कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था। और मुझे जब पता चला कि वहाँ पेशेंट आ चुका है पॉजिटिव, तो मैं खुद नगाली गया और मैंने जाके वहाँ अपने एम्प्लॉइज़ को हौसला दिया कि भाई इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पहला केस है इसलिए हम डर रहे हैं, बाकी जम्मू में बहुत सारे केस निकल चुके हैं, श्रीनगर में निकल चुके हैं, पूरी स्टेट में उसको काफ़ी केस निकल चुके थे। तो मैं वहाँ 1 घंटा बैठा अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, फिर मैंने ऊपर जाके जितने भी वो तब 2 ही पेशेंट थे शुरू में, तो उनके साथ मैंने जाके बात भी की, उनका हाल चाल पूछा। तो मैंने कहा डरने की बात नहीं है, जिसके मुकद्दर में है परेशानी वो कहीं फंस भी सकता है, गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इससे बचेगी। तो वही हुआ कि हमारे बेशुमार लोग जो हैं रहे और बच गए, कुछ भी परेशानी हमें नहीं देखनी पड़ी। तो कुछ लोगों को अगर वही जैसे बलवीर साहब बहुत ही सीरियस कंडीशन में हो गए थे, ठीक भी हो गए, ठाकुर साहब हो गए, मुश्ताक हो गया, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व भी हुए। तो वो कहते हैं ना जब तूफ़ान आता है तो फिर कुछ ना कुछ नुकसान तो होता है। तो उस ज़माने में एक तूफ़ान था। मैं कल भी देख रहा था कि एक ज़माना था जब हमारी स्टेट में एक दिन में 1600 पॉजिटिव केस निकलते थे, और कल की रिपोर्ट में 100 कुछ केस हैं। तो ये धीरे धीरे इसकी वेव कम हो रही है, और वैसे भी कहते हैं कि जो एपिडेमिक है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, नॉर्मली 6 महीने रहती है या कभी 1 साल रहती है, तो इसको साल तो होने लगा। वो सिख नौजवान सभा पुंछ की ओर से रखा गया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में जो नए सुप्रिटेंडेंट साहब आए हैं, ये कुछ साल जो सालों से हमारे जो कोरोना के रिलेटेड एक जंग हमारी जो चल रही है पूरे विश्व में, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ भी उसमें फ्रंट पे उस जंग को लड़ रहा है। हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, वो दिन रात मेहनत करके जो पेशेंट थे उनकी सेवा कर रहे हैं। आज हमारा ये एक सोच थी कि नौजवान सभा की कि आज पूरे स्टाफ को सम्मानित करेंगे, और साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो पिछले कुछ कमियां रह गई थी हम उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। आज सुपरिटेंडेंट साहब से हमें ये पता चला कि अल्ट्रासाउंड हो गया, वो ENT डॉक्टर होगी वो भी आ चुके हैं। देखिए हमारा जो एरिया है ये फारफलंग एरिया, गरीब एरिया है। यहाँ इतने लोग अमीर नहीं हैं कि वो यहाँ से इलाज करवा कर जम्मू जाएँ या दिल्ली जाएँ या लुधियाना या पंजाब में जाएँ। तो हमें यहाँ बेहतर से बेहतर इलाज चाहिए होता है। हमारे पास इतना, हमारी जो गरीब लोग हैं इनके पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो कमियां थी वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। हमारे सुपरिटेंडेंट साहब आए, इनको गवर्नर साहब की ओर से अवार्ड भी मिला है, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आने वाले वक्त में जो कुछ भी अगर कोई कमी है वो इसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक अपील भी करूंगा कि जो कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, इस पे कुछ लोग सोशल मीडिया पे जो मैं समझता हूं कि एक गलत र्यूमर्स जो फैला रहे हैं उनको इस पे स्टॉप करना चाहिए। और जो कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है पहले तो वो मेडिकल स्टाफ को लगेगी, आगे जो भी है मैं समझता हूँ हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी अपील करूँगा कि वो अपने गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में भी अपील करें कि हर आदमी जो कोरोना के रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन जरूर करें।